हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस के इस शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के उन बच्चों के साथ, टॉपर बच्चों के साथ, जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत ही शानदार और लाजवाब रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन रैंक भी हासिल किया है। तो आज मेरे साथ वेस्ट बंगाल से ऐसे ही कैंडिडेट जुड़े हैं जिसने बहुत ही लाजवाब डबल डिजिट रैंक जो है इस एग्जाम्स में हासिल करी है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है शानदार लाजवाब रही होगी। उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस जो भी है इस एग्जाम्स का वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। उनकी स्टडी अप्रोचेस, कहानियाँ, सब कुछ वो हमें बताएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स है उनके लिए जो है ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जो है आप लोगों को बने रहना है और हम डिस्कस करते हैं उनके साथ उनकी कहानी को। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अनिंदन भट्टाचार्य जी है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरे 12th के बाद मेरा तो साइंस था। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत पहले से ही मेरा था, इसलिए 12th के बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया था। यहाँ पे कल्याणी महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी के अंडर। तो वहाँ से मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में ऑनर्स कर रहा हूँ। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो चलिए, तो रैंक क्या रही है आपकी अकेडमी में? रैंक मेरा 67 आया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, बहुत ही थैंक यू लाजवाब सर। रैंक रही है। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बार मन में ख्याल कब आया था कि इसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है? सर मैं जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए ही आया था, मैंने कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। तो फिर? अभी से तैयारी करना शुरू करो। पीएससी के लास्ट ईयर में जब आएँगे तो बड़ा-बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाओगे। अच्छा। और गेट बी के थ्रू अगर एडमिशन हुआ तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो उसके लिए पढ़ाई करो। ये मेरे सर ने ही बोले थे। तो मेरा तभी से एक बैकएंड में था कि सेमेस्टर जाने के बाद, टू बी स्पेसिफिक 4th सेमेस्टर जाने के बाद मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, अकेडमी में कुछ रैंक चाहिए, तो तभी से शुरू किया था। ये जो है तब से ही मन में ख्याल था। हाँ, तब से ही था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि फिर जब गैडबी के लिए प्रिपरेशन शुरुआत की या स्वीट पीजी के लिए प्रिपरेशन शुरुआत की, तो फिर से गैडबी में जैसे दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हाँ। तो फिर दोनों सेक्शंस के लिए कैसे पढ़ाई की? क्या कुछ अलग पढ़ते थे या कैसे, मतलब क्या रही कहानी? नहीं, अलग कुछ नहीं था एक्चुअली। एज़ मैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ही रहा था, तो गेट-बी में ऐसे बहुत टॉपिक है जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी आए थे। तो किसी ना किसी वक़्त पर मैंने वो भी पढ़ा है, तो उसको थोड़ा और फिर पॉलिश करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए सेकंड पार्ट का ऐसा तो कुछ वेरी स्पेशल रूटीन नहीं था। क्लासेस मैं देखता था, एफएस का क्लास जो वाईटी पे होता था ना, सीयूईटी के पहले भी हुआ था और गेटवी के पहले से भी हो रहा था, तो वो सारे क्लासेस मैंने अच्छे से फॉलो किए थे। अरे वाह। और पार्ट ए में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री थोड़ा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक था मेरा पहले से ही। और फिजिक्स बहुत दिन बाद फिजिक्स पढ़ रहा था, अभी फिजिक्स पढ़ने में टाइम दूंगा तो बायोलॉजी वीक हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कम पढ़ा था वो पार्ट। बायोलॉजी पे फोकस ज़्यादा किया था। गेटवी में बायोलॉजी का तो हेवी पार्ट है ना, इसलिए बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से फोकस किया था और मेन नंबर बायोलॉजी से ही उठाना है, ये माइंड सेट था। हम्म। अब मुझे ये बता दो कि फिर मतलब जैसे सेक्शन बी के जो सवाल आते हैं, जैसे कि हाँ। या सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और बहुत सारे हैं, तो उनके लिए मतलब क्या अप्रोच थी, कैसे पढ़ते थे? मैं पार्ट वाइज पढ़ता था। सिलेबस मेरे पास प्रिंट आउट था, तो सिलेबस में एक एक पार्ट में एक एक दिन पकड़ता था और उसको लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट बी के क्लासेस जो यूट्यूब पे चलते थे उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से ये सब अलग अलग करके नोट प्रिपेयर करके वही नोट देखता था, पढ़ता था और रिविजन करता था। अरे वाह, बहुत ही लाजवाब। अब मुझे ये बता दो कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही? मेरा सर टेक्निक्स बहुत अच्छा लगता था और टेक्निक्स में नंबर भी बहुत आते थे, इसलिए टेक्निक्स अच्छा लगता था। ओके। और उसके अलावा कौन सी यूनिट ऐसी रही जिससे थोड़ा फियर रहा, डर लगता था या थोड़ी दिक्कत होती थी? मुझे ये फ़ियरफुल ऑलवेज़ इम्यूनोलॉजी
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ पार्ट लगता था, क्योंकि वो पॉलीमरेजेस है ना, जो 1 2 3 ये सब टाइप में बहुत कंफ्यूजन होता था। फियर नहीं था, कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन के चक्कर में नंबर चला जाता, इसलिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता था। ओके, अच्छा, बहुत ही मतलब बढ़िया। अब मुझे ये बता दो कि जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे सेक्शन ए के तो हमें उतने में मतलब बच्चे सॉल्व नहीं करते सवाल, बट सेक्शन बी में 100 में से 60 सवाल सॉल्व करने होते, तो उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ की थी या कैसे पढ़ते थे? हाँ, मैं माइंडसेट तो यही था कि एग्जाम हॉल में जाके मुझे 100 में से 60 सवाल जब एक सेक्शन बी से करना होगा, और बायोलॉजी जब मेरा स्ट्रांग है, तो मैं वही पहले कर लूंगा। जो 60 सवाल कर पाऊंगा मैं कर लूंगा वहां से। तो इस बार का क्वेश्चन भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो सेक्शन बी जल्दी हो गया। सेक्शन बी एक बार हो जाने के बाद 60 सवाल कर लिए, उसके बाद मैं सेक्शन ए पे आया, मेनली जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, और यहाँ पे जो बायोलॉजी पार्ट था वो पार्ट अच्छे से करने के लिए। ये सब हो गया, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ट्राई करेंगे ये सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम था, अब क्या करे। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो जो आया कर दिया उसके लास्ट में। ओके, मैं थोड़ा अपार्ट एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे लेफ्ट हैंड में जो है वो फाइटिंग की बैग है और आपके राइट हैंड में जो है वो गिटार है, तो मतलब हॉबीज क्या है? हॉबीज सर, मैं म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है, तो गिटार के साथ गाना वाना, गाना सुनना भी अच्छा लगता है, गाना गाना भी अच्छा लगता है, और वो पंचिंग बैग ऐसा ही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रिलीफ करने में अच्छा लगता है। अच्छा, तो प्रेशर या एंगर जो है रिलीफ करने के लिए उसको रखा है। हाँ 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 हाँ, वो सोल पर्पस। ओके, अब मतलब बहुत इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट करवाए हैं, तो उनमें से कोई मुझे वैसे एस्पिरेंट ऐसा मिला है जिसको सिंगिंग का शौक है और वो मतलब बढ़िया से गिटार वगैरह लिया है, तो फिर भाई जो भी पसंदीदा सॉन्ग रहा होगा या अब बजाते ही है, तो एक सॉन्ग सुनवा दो सारे एस्पिरेंट लोगों को। सर श्योर सर। चलो। खामोशियाँ एहसास है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। अरे वाह दोस्त, बहुत ही लाजवाब। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा, सर। अब मुझे ये बता दो कि जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहो? फ्यूचर के एस्पिरेंट के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अगर गेट भी क्वालिफाई करना है, या फिर कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, जरा जल्दी से सोचो, माइंडसेट बना लो और उसके पीछे भागो, उसको चेस करो। मेरा एक्चुअली सुएट पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सुएट पीजी का एग्ज़ाम मेरा उतना सेटिस्फाइंग नहीं हुआ था, और एग्ज़ाम दे के आने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा अप टू द मार्क नहीं हुआ है। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि स्वेट पीजी का एग्जाम खराब गया है, अभी हाथ में गाइड भी है, गाइड भी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा टारगेट पहले दिन से ही गाइड भी था। तो स्वेट पीजी का एग्जाम शायद 23rd को था, 23rd मार्च को, और गैड भी था अगले महीने 20th अप्रैल को। तो मेरे पास एक महीना ही था कुल मिला के, उस एक महीने में लास्ट पुश करना होगा। तो एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि मेरी तरह लास्ट महीने के लिए नहीं छोड़ो, पहले से माइंड बना लो और उसके पीछे जाओ। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड सर। दोस्त,
जो तुमने हॉबी है तुम्हारी, उन्हीं हॉबी को ऐसे ही डेवलप करते रहो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, और रैंकर भी हो, अब उसी के साथ साथ हॉबी भी अच्छी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू।